मैंने कहा है कि डोटासरा जी एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज उनकी शब्दावली बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गई है। मैं सोचता हूँ कि वो जनाधार खो जाने से आदमी एक प्रकार से ऐसा हो जाता है कि विवेक खो देता है। जनाधार के साथ उनका विवेक भी खो दिया उन्होंने। शब्द चयन अच्छे नहीं है, हल्के शब्द प्रयोग करने लगे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और जहाँ तक वो मतलब स्पीकर के लिए कह देते हैं, देखिए विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पक्ष का भी और विपक्ष का भी संरक्षक होता है। हमारे पास CR चौधरी साहब विराजमान है, जिन्होंने भी सदन देखा है। वो निष्पक्ष होता है, दोनों का संरक्षक होता है, परिवार का मुखिया होता है। अब परिवार का मुखिया ही अपने सदस्यों की व्यक्तिगत जो कहते हैं कि उसके अंदर कुछ हस्तक्षेप करेगा, ये ऐसा कल्पना करना भी गलत है। इसलिए डोटासरा जी ऐसे शब्द प्रयोग करने लगे। मैं बोलते हुए भी मुझे संकोच होता है, बहनें बैठी है, यानी निजता नहीं। देखिए कोई विधानसभा का सदस्य होता है, सदस्य बनता है तब भी उसका पूरी जन्मपत्री जनता के सामने आती है। सदस्य बनने के बाद में जब वो विधानसभा के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर प्रवेश करने पर उसकी निजता कुछ नहीं रहती, वो एक सार्वजनिक जीवन है उसका। वहां वो जनता की मांग सदन के अंदर रखने का काम करता है, तो प्राइवेसी क्या है उसकी? वहां उसकी प्राइवेसी नहीं होती, वो सामान्य यानी एक सबके सामने खुला उसका व्यक्तित्व होता है। तो इसके बारे में कोई कहना है कि उसकी निजता का हनन किया जा रहा है, ये गलत है। वहां क्यों, कौन करेगा, कर सकता है क्या? वहां आप आए हो तो आप तो माननीय सदस्य हो, आपकी प्राइवेसी वहां कहाँ है? ये बात, मैं इससे आगे नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसी बात कहना ये अपने आप में एक अपराध या अपराध बोध कह सकते हो। ये शब्द चयन इस प्रकार के उनको नहीं करने चाहिए थे। वैसे कांग्रेसियों के शब्द चयन तो बहुत बिगड़ गए। पहले देखिए वो मोदी सरनेम को लेकर के और राहुल गांधी ने आरोप लगा दिए थे, जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी, उनको मुकदमा भी हुआ, जेल भी जाना पड़ा। यानी ऐसे बोल देते हैं वो। कभी हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर के और बिहार में उनकी मौजूदगी में, राहुल जी की मौजूदगी में कोई अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर देता है। कभी मिमिक्री करते हैं, जैसे कोई सपना आया और सपने में क्या बोला और क्या किया, ये सब मिमिक्री करते हैं। वो सब हताशा का संकेत है। ऐसे लोग जो हताश हैं, अभी देखिए आपको तो निंदा उस व्यक्ति की, उस पार्टी की करनी चाहिए जिसने कहा कि नेपाल जैसे हालत हिंदुस्तान में हो जाएंगे। कल्पना करो, क्या राष्ट्रभक्ति है ही नहीं उनमें, क्या सोच है उनकी, कितनी हल्की सोच है कि इस देश का लोकतंत्र सक्षम है, इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और शांति से देश चल रहा है। उसमें भड़काऊ इस प्रकार का बात कि पड़ोसी देश में जो कुछ भी स्थिति बनी, नेपाल में जो कुछ भी अराजकता की स्थिति बनी, वो हमारे यहाँ डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र में और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये निंदनीय है और आप चौथा स्तंभ उसकी पूरी भर्त्सना करे। और मैं मुख्य रूप से ये निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे लोगों को हताश करो, निराश करो, ऐसे लोगों को तिरस्कृत करो, तब जाकर के देश की व्यवस्थाएं सुधरेगी। क्या हम बच जाएंगे? आज नेपाल में कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कह सकता था क्या, जब वहां का सर्वोच्च शासक उसके परिवार में मार दिया गया, उसको भागना पड़ रहा है? तो ये स्थिति हिंदुस्तान में पैदा करने की सोचते हैं वो। ऐसी बात कहना, मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज में किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को और प्रताड़ित किया जाना चाहिए, ताकि वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। हमारे देश में जो शांति व्यवस्था से देश चल रहा है उसको और किस दलदल में घुसे डालना चाहते हैं वो, इसकी निंदा करना चाहिए।